क्लास 5 का स्टूडेंट लिसन केयरफुली। कक्षा 5 के बच्चे ध्यान से सुने इसको। आज है पोएम माई शैडो। जैसा कि कल आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों पोस्ट कर दी गई थी, आज इसका एक्सरसाइज देखते हैं। पेज नंबर 44 पर शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू यू थिंक योर शैडो लुक लाइक। आंसर हो जाएगा, आई थिंक माई शैडो लुक्स लाइक मी, यानी मेरी छाया ठीक मेरे जैसे ही दिखती है। क्वेश्चन सेकेंड है, वाई डू यू थिंक योर शैडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन। इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन आई गो नियर माई बेड माई शैडो फॉल्स ऑन द बेड बिफोर आई कैन गेट इनटू द बेड। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइम ऑफ द डे यू डू थिंक व्हेन योर शैडो इन द टॉलेस्ट। तो सबसे लंबा आपकी परछाई कब बनता है? मॉर्निंग लिखा है, मॉर्निंग में इस पर टिक लगाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है, रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। ही इज वेरी लाइक मी। इसका मतलब हो जाएगा, ही इज वेरी लाइक मी फ्रॉम हिल्स अप टू द हेड। हु डज ही रिफ़र टू। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हो जाएगा, ही रिफ़र्स टू शैडो। शैडो के बारे में बता रहा है। हु डज मी रिफ़र टू, तो इसका हो जाएगा, मी रिफ़र्स टू द स्पीकर इन द पोएम। मी शब्द का प्रयोग इस कविता में केवल कवि के लिए किया गया है, यानी वक्ता के लिए किया गया है। सी में है, वाई आर ही एंड मी अलाइक। तो इसका हो जाएगा, ही एंड मी आर लाइक टाई इज द शैडो ऑफ मी। फिर नीचे आता है, वर्क इन पेयर एंड डिस्कस द फॉलोइंग, व्हाट यू डू इफ़। तो इसे हम लोग देखते हैं। ए डॉग चेज यू। अगर आपका कुत्ता एक पीछा आपका करता है कुत्ता, तो क्या करते हैं? तो आप क्या करेंगे? आई वुड नॉट रन अवे, द डॉग विल ऑल्सो स्टॉप चेजिंग। अगर हम नहीं भागते हैं तो कुत्ता भी पीछा करना छोड़ देगा और भी रुक देगा। इसके कई तरीके हैं। तो दूसरा है, यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। क्या करोगे? आई विल टेल द ट्रूथ द टीचर्स। तो सच्चाई बताओगे। फिर लिखा है, यू आर अलोन इन द रूम एंड द लाइट गो आउट। अकेले तुम कमरे में हो और लाइट चली जाए तो क्या करोगे? आई विल वेट टिल लाइट कम बैक एंड अरेंज द एक कैंडल लाइट। लाइट आने का इंतज़ार करेंगे और फिलहाल एक कैंडल जलाने की कोशिश करेंगे, कैंडल बत्ती से यूज करेंगे। तीसरा है क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, देखें। शाइन ए टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शैडो ऑन द वॉल। मूव द टॉर्च लिटिल away from your hand and see the shadow on the wall. Do you find a difference in the size of hand on the wall? आंसर हो जाएगा, yes, there is a difference. The hands of shadow become smaller than the first shadows on the wall. इसके बाद है, फिल अप द ब्लैंक्स। पेज नंबर 46 पर आएँ। वेयर द चाइल्ड, इसमें ऑप्शन दिया है हु, हुज, विच, कई ऑप्शन दिया है। इसमें से जो सुटेबल ऑप्शन होगा उसको भरेंगे। तो इसमें भरेंगे हुज। वेयर इज द चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल।
तो इस तरह से आई सा मेनी हाउसेज वेयर क्वाइट स्पेसियस, तो विच या विच भरेंगे, मैथमेटिक्स में विच भरेंगे, द पोएम यू रीड आउट इज सो लवली, तो यहाँ भरेंगे दैट, ऑप्शन में तो विच, हुज और दैट दिया, दैट भरेंगे यहाँ पर। आई नो द स्ट्रीट, ऑप्शन में दिया है हुज, दैट, विच, तो यहाँ भरेंगे दैट। इसके बाद लिखा है राइट few lines on मिठू एंड his little dog named Shadows। जो छाया में मिठू और शैडोज दिया है उसके बारे में कुछ यहाँ लाइन लिखें, तो ये आप खुद करेंगे। तो इस तरह से नीचे लिखा है सेल आउट, तो सेल आउट में आप इसको पढ़ेंगे, जो लिखा है वैसे पढ़ देंगे। सो, शैडो, फिश, बस, शीप, डिश, वाश, सेल, शैडो, विश, ब्रश, etc जैसे लिखा है उस तरह से इसको लिख देंगे। ऊपर लिखा है, फिर आते हैं ऊपर की तरफ, राइट ए फ्यू लाइन्स ऑन मिठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शैडो। तो चलिए इसमें कुछ भर देते हैं हम लोग, हमारे साथ भरिए। तो इसको भरेंगे शी इज ए ब्यूटीफुल वाइट डॉग, पहले लाइन में भर देंगे, दूसरे में भर देंगे द फॉलोज मिठू लाइक ए शैडो वेर एवर शी गोज, और तीसरा लाइन जो है उसमें भर देंगे शी इज ए फ्रेंडली डॉग। चौथा लाइन बचता है, लास्ट लाइन, उसमें भरेंगे आप शी लाइक्स टू ईट पीसेस ऑफ बोन्स, शी हैज़ मेड ए लिटिल हाउस फॉर शैडो। तो इस तरह से जो शैडो पोएम था उसकी एक्सरसाइज फिनिश्ड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डाला जाएगा।